अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौहर उर्दू में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आपने 3 असबाक जो हैं सेकंड ईयर के वो अज़बर कर लिए होंगे। आज इंशाअल्लाह चौथे सबक की तरफ चलते हैं। चौथा सबक आपका मेहनत पसंद खिरदमंद के उन्वान से है। लेखक इसके जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। नरंगे ख़याल उनकी किताब है जिससे ये सबक लिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहली बात कि ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तब आज़ाद नहीं है। ये सबक जो है, ये जो तमसील है, ये आपका तब आज़ाद नहीं है। तब आज़ाद किसे बोलते हैं कि जो आपकी तहरीर ज़ाती हो, जिसका ख़याल भी आपका हो और अल्फाज भी आपके हों। ये जनाब का ज़ाती ख़याल या ज़ाती आपका जो है वो मतन नहीं है, बल्कि ये एक ट्रांसलेशन है। आपने मिस्टर जॉनसन ने एन एल्गोरिकल हिस्ट्री ऑफ रेस्ट एंड लेबर, आपका एक मजमून था मिस्टर जॉनसन का, जिसको आपने पढ़ा, उसका तर्जमा किया है या उसको तसव्वुराती तौर पे जो समझा है आपने इस सबक के अंदर पेश किया है। आपकी किताब नरंगे ख़याल से ये सबक लिया गया है। नरंगे ख़याल के अंदर इसका टाइटल नेम भी आपको मेहनत पसंद खिरदमंद नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी किताब नरंगे ख़याल में ये इस नाम से है, आगाज़े अफरीनिश में बाग़ आलम का क्या रंग था, रफ्ता रफ्ता क्या हो गया। ये आपको क्लासेस में बहुत कम लोग बताते हैं। मैं ये अज़ाफ़ी चीज़ है, ये तशरीह में फ़ायदा देती है। अगर आप तशरीह लिख रहे हैं पैराग्राफ की, उसमें आप ये जो इसकी जो बैकग्राउंड है वो डिस्कस करेंगे तो मुम्तहन पे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। वो ये जान लेता है कि आपको सबक भी याद है और आपने किसी अच्छी जगह से ये सबक को पढ़ा है। तो दोबारा समझिए, जनाब मिस्टर जॉनसन ने एक मजमून लिखा, एन एल्गोरिकल हिस्ट्री ऑफ रेस्ट एंड लेबर, और ये आपने उसका तर्जमा किया। आपका तब आज़ाद नहीं है। और आपकी किताब नरंगे ख़याल में ये चौथा मजमून है, आगाज़े अफरीनिश में बाग़ आलम का क्या रंग था, रफ्ता रफ्ता क्या हो गया। ये इस नाम से आपकी किताब नरंगे ख़याल में मौजूद है। मगर आपको चूँकि ये मेहनत पसंद खिरदमंद के उन्वान से दिया गया है, मारूज़ी के अंदर आपने मेहनत पसंद खिरदमंद को ही टिक करना होता है। ये बात जो अज़ाफ़ी बताई है, ये आप तशरीह में एक नुक्ते के एतबार से पेश कर सकते हैं। ये एक तमसील निगारी है। तमसील किसको बोलते हैं? किसी भी मौजू के ऊपर बराह रास्त गुफ्तगू ना की जाए, बल्कि तख़य्युली और तसव्वुराती किरदारों के साथ बात को पेश किया जाए, या मावराए अकल। मावराए अकल क्या होता है? गैर ज़ी रूह, जिनमें रूह नहीं होती, इंसानों की शक्ल उनको दे दी जाए। लाइक दैट हम ये कहते हैं कि एक आदमी रहता था, फ़रेब एक आदमी है, उम्मीद एक औरत है, या मेहनत पसंद एक आदमी है। तो मेहनत पसंद, उम्मीद, ये तो जज्बात हैं, ये तो कोई इंसान नहीं है। लेकिन अगर हम इनको इंसानों की शक्ल में पेश करें, जैसे हम एक 10th क्लास में सबक था परिस्तान की शहज़ादी, तो उसके अंदर वो ख़याली बातें करता है, तो इसी तरह से इसमें ख़याली बातें करता है, लेकिन बिल्कुल वो जिस्म दे देता है किनको, इन चीज़ों को। जैसे एक आपने मिसाल भी सुनी हुई है कि अकल और इल्म और तकदीर में बास छिड़ती है, बिल आखिर तकदीर कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि मैं जब चाहे कुछ भी कर सकती हूँ। तो अल्लाह की तकदीर हर चीज़ पे जो है वो हमेशा फ़ौक़ियत ले जाती है। तो ये जो चीज़ों के नाम हैं, इनको इंसानों की शक्ल में, इंसानी पैकरों में पेश कर दिया जाए तो वो तमसील होती है। इसकी एक और चीज़ समझे, ऐसा अंदाज़े तहरीर जिसमें गुफ्तगू तशबीहात और इस्तारात में की जाए। जैसे मैं किसी को ये कहूँ कि तुम फूल की तरह हो, तुम चांद के जैसे प्यारे हो, तुम शेर की तरह बहादुर हो, तुम शेर हो, तो ये भी एक समझाने का तरीका है। तो ये जो इस्तारात और तशबीहात से गुफ्तगू की जाती है उसको तमसील कहते हैं। जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपने जो उसलूब के ख़ुद ही बानी हैं और ख़ुद ही आपने इसका इख्तिताम भी किया। आपका सबसे अनोखा निराला अंदाज़ होता लिखने का, आपने ये तमसील लिखी है। आपको तशबीहात और इस्तारात के ज़रिए कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। वो क्या चीज़ें हैं हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम देख लें कि जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद शम्सुल उलमा का खिताब मिला आपको, अनासर खमसा में शुमार होता है। आप एक बेहतरीन इंशा परदाज हैं। अनासर खमसा आपको बताया है 5 पिलर्स ऑफ जो है वो नसर, 5 नसर के बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें मौलाना शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर, सर सैयद और हाली शामिल हैं। आप उनमें से एक हैं।
آپ تمثیلی انداز بیاں رکھتے ہیں اور مثالی مرکہ نگاری کرتے ہیں۔ مرکہ نگاری کیا ہوتی ہے؟ مرکہ نگاری سے مراد آپ لفظوں کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ انسان کی ذہن میں ایک تصویر کریٹ ہو جاتی ہے، آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے ساری چیزیں آپ کے سامنے گھوم پھر رہی ہیں۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے لفظوں سے کسی ڈرامے یا فلم کا ایک ٹچ دے دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے انسان کچھ پڑھ نہیں رہا بلکہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کمال اور یہ ہنر آپ ہی میں تھا اور آپ ہی کے ساتھ دفن ہو گیا۔ اب چلتے ہیں آگے۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے کیا؟ اس سبق میں قوموں کے عروج و زوال اور اسباب سیکھیں گے۔ اس سبق کا مقصد اس کو انگلش مضمون سے ٹرانسلیٹ کرنے کا مقصد تھا۔ قوموں کے عروج اور زوال اور اس کے اسباب آپ کو بتانا، محنت کی عظمت اور اہمیت آپ کو بتانا، اور بتانا نمود و نمائش اور مفلسی کیا ہے، یہ سماجی برائیاں جو ہیں یہ کیوں کر پیدا ہوتی ہیں، سماج کے اندر برائی کا آغاز کیسے ہوتا ہے، انسان شروع سے ہی تو برا نہیں تھا، کب کس طرح سے برا ہوا، یہ چیزیں جیسے آج ہمارے حالات ہیں تو ان کے کیا اسباب ہیں، ہم اگر آج زوال پذیر ہیں تو کیوں ہیں، اگر ہم عروج پانا چاہتے ہیں تو کیسے پائیں گے، محنت کی عظمت کیا ہے، محنت کی کیا امپورٹنس ہے ہماری لائف میں، اور یہ جو ہم شو آف کرتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں، غریبی اور سماجی برائیاں انسان کیسے دور ہو سکتا ہے اور یہ کیسے فروغ پاتی ہیں۔ پہلے تو اس کی یہ وجہ جانیں گے اس سبق کے اندر کہ یہ شروع کیسے ہوتی ہیں، پھر ان کا سدباب جو ہے وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ جناب نے اپنے سبق کے اندر ایک تمثیل کے ساتھ، مثال کے ساتھ، تشبیہ کے ساتھ، استعارات کے ساتھ اور ایسی چیزوں کو انسان کی شکل میں پیش کیا ہے جن کی مدد سے ہم یہ چیزیں سمجھ سکیں گے کہ سربراہ ریاست کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، کسی بھی جگہ کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور عوامی عادات کیا ہیں۔ عوام کی تو کچھ عادات ہیں جو پک چکی ہیں ہمارے دور میں بھی اور ہر دور میں، لیکن ایک سربراہ کی کیا ذمہ داری ہے، اس نے ان عوام کی جو برائیاں ہیں یا جو عوام کی عادات ہیں کس طرح سے ان کو درست کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا، اس سبق کے اندر ہم یہ بھی بیان کریں گے اور ان چیزوں کو بھی سیکھیں گے۔ جناب مولانا محمد حسین آزاد کا اس سبق کو لکھنے کا مقصد فراغ اور خوشحالی آپ کو بتانا، فراغت کیا ہے، خوشحالی کیا ہے، فروغ پا جانا کیا ہے، نعمتوں کی فراوانی ہو تو کیا فائدے ہیں، خالص اور قدرتی ماحول ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے برائیاں جب فروغ پاتی ہیں تو کیوں پاتی ہیں، پھر یہ ساری چیزیں اللہ پاک انسان سے چھین لیتا ہے، حسد آ جاتا ہے تو خود پسندی، احتیاج، افلاس، لوٹ مار اور فریب اور غرور جیسی جو ہیں وہ برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اس سبق میں انشاءاللہ زیر باس رکھیں گے۔ بقائے انسانیت کسب حلال میں ہے، حلال روزی کمانا اور محنت کے ساتھ کمانا، اپنی مدد آپ کرنا، کاوش کرنا اور جہد مسلسل کرنا، مسلسل محنت کرتے رہنا، اس سبق کے اندر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، کہ نہیں ہے انسان کے لیے کچھ بھی مگر وہ جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ تو یاد رکھیں اس سبق میں ہمیں سمجھ آئے گی کہ کاوش اور جہد مسلسل سے ہی انسان اپنی مدد آپ کر سکتا ہے، اور اپنی مدد آپ ہی ایک ایسا معقولہ ہے جس سے انسان ترقی پا سکتا ہے، عروج پا سکتا ہے، زوال سے دور ہو سکتا ہے، اور کسب حلال کمانے کے لیے ہی انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور اسی میں انسان کی بقا ہے اور یہی بقائے انسانیت ہے۔ اس کے ساتھ اگلی بات ذرا سمجھیے گا، میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، اگر آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کلاس سے یہ ہٹ کر لیکچر تھا، آپ کی کلاسز میں اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ ان لوگوں سے بھی شیئر کیا جائے جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ لیکچر پتہ چلے کہ اس طرح سے بھی پرفارم ہو سکتا تھا، یا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی فائدہ ہوگا، تو اس کو شیئر ضرور کر دیں، لائک کر دیں، اور کوشش کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والے جو لیکچرز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو اب باقاعدہ چلتے ہیں اس سبق میں۔ آپ کے ساتھ میں نے بات کی تھی تمثیل ہے، براہ راست گفتگو نہیں کی گئی بلکہ تخیلاتی اور تصوراتی جو ہیں وہ پیکر تراشے گئے ہیں اور ان کو انسان کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ چند آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے خسرو آرام اس میں بحث کرتا ہے۔ خسرو آرام ایک بادشاہ ہے اور وہ اس کے اندر ایک بادشاہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، گو یہ ایک جذبہ ہے۔ خسرو آرام جو ہے انسانی جذبات ہیں، آرام، اور اس طرح سے یہ انسانی عادات کا نام ہے، لیکن یہاں پر آپ کو ایک انسان کی شکل میں نظر آئے گا۔
फरेब के जासूस, फरेब भी एक बुराई है हमारे अंदर, ये भी एक इंसानी जज्बा है, मगर फरेब के जासूस को भी इंसानों की शक्ल में यहाँ पेश किया गया है। सीना जोरी के शयातीन, गारत, ताराज, लूटमार, गरूर, खुद पसंदी, हसद, एहतियाज व अफलास, तदबीर, मशवरा, मेहनत पसंद, खिरदमंद, उम्मीद, हुनरमंदी, कमाल, हिम्मत और तहम्मुल। और इसी तरह से सुल्तान, मेहनत पसंद, खिरदमंद, इस सबक के अंदर बाद में सुल्तान बनाया जाता है। ये आपके सामने डायरेक्ट गुफ्तगू नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट आपको समझाया जा रहा है कि मेहनत पसंद खिरदमंद कौन है और इसके क्या फ़वाइद हुए और इससे क्या हमको जो है वो सबक मिलता है। सीख आपको मैं पहले बता चुका, आपको इसमें सीख इस बात की मिलती है कि इंसान उरूज पाता है तो क्यों, ज़वाल आता है तो क्यों। इसी तरह से मेहनत करने की क्या इंसान को जो है वो दौलत मिलती है, मेहनत करने से कौन सी दौलत हाथ लगती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आवाम की आदत कैसी होती हैं, ये सारी चीज़ें इन किरदारों के साथ हम समझेंगे। बिल आखिर खुसरो आराम एक बादशाह है जो बादशाह नहीं रहता क्योंकि वो आराम परस्त था। फिर मेहनत पसंद खिरदमंद एक ऐसा शख्स जो मुसलसल, ये जो मैंने बात लिखी, जहद मुसलसल करता रहा, काविश करता रहा, अपनी मददात करने वाला शख्स है और कसब हलाल कमाने वाला शख्स है। वही बकाए इंसानियत है और उसी की वजह से इंसानियत की बका है और उसी के दम से ये दुनिया आबाद है। क्यों? रब्बे कायनात ने भी कुरान में इरशाद फरमाया लैसल इंसान इल्ला मा सा। तो हम इस सबक के अंदर इन किरदारों के ज़रिए यही बात सीखेंगे और यही मुसन्निफ़ का आपके साथ जो है वो सबक डिस्कस करने का एक जैसे कहते हैं कि उसकी वजह थी, और उसने आपके साथ यही बात इसलिए की कि वो ये चाहता है आपको समझाना कि इस दुनिया में अगर आप तरक्की पाना चाहते हैं, अगर आप उरूज चाहते हैं, तो आपको काविश करनी होगी, कोशिश करनी होगी, मेहनत करने की। मेहनत में ही अज़मत है। इंशाअल्लाह अगला लेक्चर जो होगा वो एक ख़ुलासे के एतबार से हम देखेंगे और इसके ऊपर हम इसके बाद जब तशरीही लेक्चर जाएंगे तो इंशाअल्लाह डिटेल से बात करेंगे। दोबारा समझ लें, एन एल्गोरिकल हिस्ट्री ऑफ रेस्ट एंड लेबर, मिस्टर जॉनसन का ये एक लिखा हुआ इंग्लिश सबक था जिसको जनाब मेहनत पसंद खिरदमंद के नाम से मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब निरंगे ख्याल में पेश किया और वहाँ पे टाइटल नेम दिया आगाज़ अफरीनश में बाग़ आलम का रंग क्या रंग था, रफ्ता रफ्ता क्या हो गया। और आपकी किताब वालों ने इसको टाइटल नेम दिया मेहनत पसंद खिरदमंद। ये चौथा सबक है सेकंड ईयर का और जनाब निरंगे ख्याल मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब में भी चौथा ही मजमून है। बड़ी ही मुनासबत से 4 का हिस्सा जो है वो बरकरार रहा है और यहाँ पे आपको ये सबक मेहनत पसंद खिरदमंद के नाम से पेश किया जा रहा है। इंशाअल्लाह उम्मीद है आज आपको काफ़ी मालूमाती और जो है वो एक नए तरीके से सबक को समझने का मौका मिलेगा और आइंदा जो इसके 2 लेक्चर या 1 लेक्चर आएगा वो भी आप ज़रूर सुनेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें इस लेक्चर को और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगला लेक्चर आपका मिस ना हो। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।